ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, राहु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में आपकी राशि अर्थात तुला राशि से पंचम में रहने वाले हैं। अर्थात आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके शत्रु, आपके ऋण, रोग, व्याधि, आपका घर, आपका परिवार, आपका सुख, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके माताजी के साथ रिश्ते, माताजी की तबीयत, फ्रेंड सर्कल के साथ तबीयत कैसी रहेगी, मतलब सहयोग कैसा रहेगा फ्रेंड सर्कल का, भाइयों का सहयोग कैसा रहेगा, ये सब कुछ ये राहु पर निर्भर करता है। क्योंकि राहु पंचम में है। पंचम में राहु की विशेषता है, राहु मायावी है, दैत्यों का सेनापति है। और किसकी राशि में जाकर के बैठा है? कुंभ राशि में जाकर के बैठा है। राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, इसको ये समझना होगा। सबसे पहले राहु को समझ लीजिए, कोई खगोलीय पिंड यानी कि भौतिक कुछ दृश्य नहीं है इसमें। ये खगोलीय पिंड नहीं है, तो ये छाया ग्रह है। जिस भाव में जाकर बैठता है, जिस राशि के साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, अर्थात उसी राशि के स्वामी के समान ये फल देता है। तो अब ये क्या फल देगा ये समझ लीजिए। तो ये शनि के जैसा फल देगा, ये पंचम भाव का फल देगा। क्या फल देगा? आइए इसको समझते हैं। राहु 18 से, उससे पहले समझ लीजिए, राहु 18 मई को परिवर्तित हो रहे हैं। उससे पहले क्या होगा, 1 मिनट में ये समझ लीजिए। देखिए, इससे पहले राहु जो थे वो षष्ठस्थ थे। शत्रु भी हुए होंगे आपके, कॉम्पिटिटर शत्रु के जैसे व्यवहार कर रहे होंगे, ये भी हुआ होगा। पैसे का बड़ी समस्या आई होगी, लेन-देन को लेकर के बड़ी दिक्कतें आई होंगी। डर, भय बना रहा होगा, अब बना रहेगा 1 महीने और। शत्रु से संबंधित परेशानी, पैसों को लेन-देन को लेकर के डर, या फिर अनेक प्रकार के अनावश्यक जो चिंता, ये रहेगी। ये इसके साथ में ये 18 मई तक है। क्योंकि षष्ठस्थ होकर के सारे योग बन रहे हैं। धूर्त योग बन रहा है, श्रापित दोष बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है। उसी बीच में आपका जो है प्रेत बाधा योग भी बन रहा है। श्रापित दोष मतलब ये सब कुछ योग बन रहा है, तो खराब योग है। खराब योग जब षष्ठस्थ होकर के बनेगा तो क्या फल मिलेगा? तो यानी कि आपको डर बना रहेगा, शत्रु का डर, रोग का डर, पैसों का डर, भविष्य कैसा होगा इस बात को डर रहेगा। डर ही रहेगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा 18 मई तक। 18 मई के बाद फिर निश्चिंत रहिए। तब तक शनि भी एक अच्छे डिग्री में पहुंच चुके होंगे। 5 डिग्री से निकल करके 6 डिग्री में पहुंच रहे होंगे। शनि भी मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद जाकर के जैसे ही शनि मजबूत होंगे, राहु शनि का जैसा फल देगा, आपके नौकरी को लेकर के अच्छा करने वाला है। आपने अगर किसी से कहीं से पैसे लिए हुए हैं, पैसे को लेकर के आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप इन 1.5 सालों में पैसे लेना चाह रहे हैं तब भी लेंगे। खूब पर्याप्त मात्रा में पैसा आ रहा है, देना चाह रहे हैं, कहीं से ऋण लिया हुआ है, परेशान है, जिसकी वजह से लोग शत्रु बन गए हैं, वो शत्रुता भी दूर होगी, वो मित्रता में परिणत हो जाएगा वो शत्रुता। उसके बाद जाकर के पैसे का अच्छे बंदोबस्त हो जाएंगे। बिजनेस अच्छा चलेगा, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे छोटे से उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, कोई भी हो, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, छोटे से किराने की दुकान हो, बड़ा सा शोरूम हो, मैन्युफैक्चरर हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, चाहे स्वदेश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, आपके लिए बिजनेस के लिहाज से अगर हम देखते हैं, ये बेहतर स्थिति आ रही है। उसमें भी खासकर मैं बोलूँगा जून से लेकर के बेहतर स्थिति आएगी। चूँकि ये 18 मई से ही चेंज हो रहा है, लेकिन रिज़ल्ट 18 मई के तुरंत बाद मिलेगा नहीं आपको। ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा मई से लेकर के, अच्छी स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये राहु, शनि की बात कर रहे हैं हम। यहाँ तक पहुँचे हैं आप। मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। तो राहु ये सब कुछ करने वाला है, तो राहु आपके लिए ये करेंगे। राहु को समझना पड़ेगा, राहु को देखिए। एक बात और ध्यान रखिए,
राहु को ठीक करने के लिए, राहु अगर आपके लग्न कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में राहु और शनि की स्थिति वाकई में ठीक नहीं है। तो देखिए, ये जो राहु यहाँ आया हुआ है, ये राहु कतिपय मायनों में खराब भी कर सकता है, क्योंकि पंचम का राहु है। पंचम का राहु बहुत अच्छा होता नहीं है। अच्छा होगा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये कुंभ राशि में बैठा हुआ है। कुंभ राशि राहु के लिए मित्र की राशि है। कुंभ राशि में राहु नुकसान उतना ज्यादा नहीं पहुंचता, शनि का जैसा फल देता है। और शनि आपके लिए कर्मेश है, त्रिकोणेश है, यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणेश के राशि में जाकर के बैठना राहु का शुभ है, योग है, अच्छा है, बढ़िया। लेकिन आपकी लग्न कुंडली में ही खराब हो तो क्या होगा फिर? जो मैं फल आदेश कर रहा हूं उस फल आपका वो फल नहीं मिलेगा। चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, समस्याएं आ जाएंगी आपके लिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम, पैसा तो आएगा, सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन बाधाओं के साथ में आएगा। पता चला कि जो पैसा आज आना चाहिए, इस महीने आना चाहिए, पता चला 4 महीने के बाद पैसा आ रहा है, तो लटकेगा, अटकेगा मामला, फंसेगा। राहु खराब है तो इसे उपाय करना जरूरी है। क्या उपाय करेंगे? एक उपाय कर लीजिए। एक काले कपड़े में उड़द की दाल 1.25 किलो, कच्चे कोयला, कच्चा कोयला जो होता है वो 1.25 किलो, 2 कील, रांगे के सिक्के, रांगा के सिक्का होता है, आप किसी भी धार्मिक जो सामान मिलते हैं, सामग्री मिलते हैं, वहां जाकर के पूछेंगे तो आपको दे देंगे। सिक्के होते हैं, जैसे सिक्के होते हैं ना, वैसे सिक्के होते हैं, तांबे के, वो रांगे के सिक्के, ये। और एक नारियल, वैसे विधान है 11 नारियल, बिल्कुल पानी वाला नारियल, जटाजूट वाला नारियल, ये लीजिए। उस में पोटली बनाइए काले कपड़े में, और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप किसी भी नदी में, प्रवाहित होते हुए नदी जिसमें बहता हुआ पानी है, तेज प्रवाह है, वहां प्रवाहित कर दीजिए। आप देखिएगा, राहु शनि अगर आपके लग्न कुंडली में कमजोर भी होंगे ना, ठीक हो जाएगा। तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे विवाह करना हो, चाहे पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हो, चाहे आप नौकरी की ढूंढ रहे हो, या विदेश जाना चाहते हैं, या एमएनसी में काम करते हैं, या विदेश में रहते हैं आप, अनेक प्रकार की परेशानियां झेल रहे हैं आप, पीआर को लेकर समस्या, ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्या है, अनेकों प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। तो वो सारी समस्याएं जो है वो क्षण भर में दूर हो जाएंगी, ये उपाय भर कर लेने से। ऐसे अगर आपकी कुंडली ठीक ठाक स्थिति में है, उपाय कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो ये राहु अच्छा करेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आचार विचार और व्यवहार को अच्छा रखना है, क्योंकि राहु ये तामसी ग्रह है, राहु भ्रम है, राहु मायाजाल है, ये मिथ्या ज्ञान है, आपको घमंडी बना देगा, आपको नॉलेज भी नहीं है और आप पता चला बहस कर रहे हैं, ये आपको राहु करवाएगा। ये 1.5 साल में आप खासकर उन मामलों में, अगर आप स्टूडेंट हो, खासकर आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात उसके बाद जाकर के आप जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो खासकर विशेषकर बड़े स्तर पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े लेवल पे हायर एजुकेशन की शिक्षा हासिल कर रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हो, तो ऐसे में क्या कर देगा कि ये मुझे आता है, ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा और रिवीजन नहीं करवाएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे, जब आप लिख रहे होंगे, जब आपके साथ आंसर शीट आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, आप टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जो लिखना चाह रहे हैं वो भी नहीं लिख पाएंगे। ये एक समस्या आपके सामने आ सकती है। खासकर अगर आप माता-पिता हैं, तो आप बच्चे की कुंडली ऐसी है, तो बच्चे के लिए विशेष कहिए, क्योंकि अब आपकी कुंडली भी ऐसी है, तो समझ लीजिए बच्चे के भाव में राहु बैठा है, तो बच्चे प्रभावित हो सकता है आपकी कुंडली की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना करेंगे तो ये मैंने ठीक होगा। ये मैंने आपको राहु यहाँ जाएगा तो ये फल देगा, ये बताने की कोशिश की है। आपको सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, वास्तव में वही आपकी सब कुछ है। तो अब ऐसे में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, या अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगाओ, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।